चतुर्भुज, इसको बोलते हैं चतुर्भुज और इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स किसको कहते हैं? तो जहां भी आपको चार साइड दिख जाए ना, चार साइड से घिरा हुआ, चार साइड से घिरा हुआ इलाका, वो है चतुर्भुज। ठीक है, चाहे इस तरीके का हो, चाहे इस तरीके का हो, चाहे इस तरीके का हो, ठीक है, चाहे इस तरीके से हो। ठीक है, चार साइड से घिरा है ना, वो क्या है? चतुर्भुज है। अब सुनिए, इसमें एक दो चीज सुन लीजिए। मैं कोई भी एक रेंडमली एक उठा रहा हूँ पिक्चर, ये उठा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं मारना हूँ ए बी सी डी, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स बोलते हैं इसको, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। शीर्ष ए बी सी डी, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिए, ये डी शीर्ष है, ये ए शीर्ष है। तो देखिए ये डी शीर्ष पे ये भुजा और ये भुजा है कि नहीं है? ये दोनों भुजा को हम बोलेंगे आसन भुजा है। कौन सा भुजा बोलेंगे? आसन भुजा। बात समझे? आसन भुजा वो भुजा होती है जो एक ही शीर्ष पे दोनों भुजा रहती है। बात समझ गए? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एंगल बाबू कुछ और होता है, एंगल तो ये वाला होगा, ये वाला। मैं ये बोल रहा हूं कि ये साइड और ये साइड इसी शीर्ष पे है ना, तो इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे या आसन भुजा बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए, ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा आमने सामने है, तो इसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड या सम्मुख भुजा। क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा या अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड। अब आइए, इतना तक समझ गए। अब सुनिए, अब जो मेन चीज है मैं आ रहा हूं। देखिए बाबू, अगर ये चतुर्भुज है, दिख ही रहा होगा चतुर्भुज है, इसको दो हिस्सा कर लिए। एक इधर ट्रायंगल बन गया और एक इधर ट्रायंगल बन गया बाबू। ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180। 180 होता है ट्रायंगल का। अब देखिए, ये ए बी सी डी, ये पूरा चतुर्भुज को मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी, ठीक है। इस चतुर्भुज को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, बांटा। एक त्रिभुज बांटा ए डी सी और एक त्रिभुज बांट दिया ए बी सी, बांट दिया। दिख रहा है? अब देखिए, एक त्रिभुज का कोण कितना होता है? 180, तो इसका भी कितना होगा? 180। तो एक तो तरीका है कि भैया 180 यहाँ डाल दो, 180 यहाँ डाल दो, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का कोण कितना होगा? तो 60 हो जाएगा। ये तो जानते हो। यानी कि आपने ये पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग या सभी कोनों का योग कितना होता है? 180। तो बाबू लोग चतुर्भुज के, ये चतुर्भुज के चारों कोण लिखो या सभी कोण, तो चतुर्भुज में चार ही कोण होगा, तो चारों कोनों का योग कितना हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में लीजिए, तब आपको समझ में। अब जैसे मान लीजिए एक चतुर्भुज है, ये कोई चतुर्भुज है, इसका कोण दिया हुआ है 100, 98, 92, 100, 98, 92, ठीक है। तो बोलेगा तीसरा कोण निकालिए। कौन सा कोण निकालिए? तीसरा कोण। तो बाबू ए बी सी डी, तो एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल डी बराबर कितना होगा? 360। एंगल ए के जगह पे क्या डाल देंगे? 100, बी के जगह पे डालेंगे 98, सी के जगह डालेंगे 92, डी 360। इन तीनों को जोड़िए, 100 290 प्लस एंगल डी बराबर 360। तो एंगल डी बराबर हो गया 360 माइनस 290 यानी कि 70। बात समझ गए? तो ये तो मैंने क्वेश्चन ऐसे करके दिया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बाबू, चतुर्भुज के तीन कोण दिया है, तो हम सिंपल लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360। तो मैं सिंपल लिख रहा हूं, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग बराबर क्या लिख सकता हूं? 60 डिग्री। क्लियर है? आपको चित्र बनाना है तो चित्र भी बना सकते हो, कोई भी रैंडमली क्वाड्रिलेटरल्स बना लो, ठीक है। बन गया। नाम देना है तो नाम दे दो, ए बी सी डी। जरूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे से मन है तो नीचे से दो, जरूरी नहीं है एबीसीडी, मन है PQRS लेना PQRS ले लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब देखिए, अब दे दिया, अब ABCD लिख लियो, तो यहाँ पे लिख लो एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी जोड़ एंगल डी बराबर
360। अच्छा एक बात बताओ, एंगल ए को मैं एंगल ए भी लिख सकता हूँ और ध्यान से देखो तो डी ए बी भी लिख सकता हूँ, पता है ना। तो मैं शॉर्टकट चल रहा हूँ। तो एंगल ए, अच्छा एंगल ए मान लो 110 है, एंगल बी कितना हो गया 50 और 40 प्लस एंगल डी, तो ये हो गया एंगल डी बराबर 160 माइनस ये पूरा कितना है 200, बहुत बढ़िया 200, तो ये हो गया 160। तो एंगल डी कितना हो गया 60। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है। हाँ डिग्री, हाँ ये तो बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल्स का जो चारों एंगल है का जो रेशियो है 1:2:4:5 है, तो इसके जो क्वाड्रिलेटरल्स का सभी एंगल बताना है, ठीक है। आप याद करो मैंने ट्रायंगल वाले में ही आपको बताया हुआ था कि जब भी रेशियो आता है तो उसको एक्स मान लेंगे, याद आया। तो ये कौन सा कोण है, कोण है, ठीक है। तो भाई कोई चतुर्भुज बना लो, कोई भी चतुर्भुज, मन है तो एबीसीडी डालो, लेकिन मैं इस बार डाल रहा हूँ पी क्यू आर एस। क्यों डाल रहा हूँ पी क्यू आर एस, क्योंकि इससे पहले मैं एबीसीडी 2 बार डाल चुका हूँ। तो देखो एक कोण पी होगा, एक कोण क्यू होगा, एक कोण आर होगा और एक कोण एस होगा। कोई भी मान लो, पी मान लो एक्स, एक्स क्यों, क्योंकि 1 को एक्स से गुना करेंगे तो कितना होगा एक्स। क्यू को मान लो 2x, 2x क्यू, तो 2 को x से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2x, ठीक है। रेशियो वाले को ना हमेशा x में मानते हैं, ठीक है। r को कितना मानेंगे 4x और s को कितना मानेंगे 5x। अगर यहाँ पे ए बी सी डी लिखता तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा 360। तो पहले लिखना पड़ेगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो 60 डिग्री होता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हाँ सम ऑफ, ठीक है बहुत बढ़िया, या ऑल एंगल, ठीक है। तो पी क्यू आर एस में लिया हो तो लिखूंगा पी जोड़ क्यू जोड़ आर जोड़ एस बराबर 360। डालिए सबका, पी का मान एक्स, 2x, 4x, 5x, 360, ठीक है बाबू। 5 4 9 2 11 1 12x बराबर 360। सब जानते हैं ये x के साथ 12 गुना है तो x माइनस डिवाइड ना 12 तिया 36, तो x का मान कितना निकला 30। ये तो x का मान निकला, लेकिन क्या बोला चतुर्भुज का कोण बताए, तो ये x हो गया 30, तो p कितना हो गया, q कितना हो गया 2 गुने 30, तो ये कितना हो गया 60। ये कितना हो गया 4 गुने 30, ये कितना हो गया 120, और ये हो गया 5 गुने 30, ये कितना हो गया 150 हो गया। अब इन सब को जोड़िएगा आप, कहाँ गया, इसको 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 और इसको, तो 360 मिल जाएगा। क्लियर बा, बहुत आसान है। हाँ यहाँ पे x से गुना करना पड़ेगा, क्लियर है। उतार रहे हैं तो उतार लीजिए। अब आ रहे हैं चतुर्भुज के प्रकार पे। अच्छा आप लोगों ने ये देखा कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो 4 भुजाओं से जो घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं चतुर्भुज। तो अब आते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के, हाँ तो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्या बोलेंगे इसको, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में पहला क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ रहे हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब सॉरी समलंब बोल दिया, समलंब चतुर्भुज को टेरिपीजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं टेरिपी, ठीक है। समलंब चतुर्भुज उस चतुर्भुज को बोलेंगे जिसका एक पेयर, क्या मैंने बोला एक पेयर, एक जोड़ा समांतर हो, एक जोड़ा समांतर हो। ये साइन समांतर का है पता है ना। तो जैसे मान लीजिए ये मैं बना रहा हूं, ये तो ये दोनों पैरेलल होगा। पैरेलल लाइन उसको कहते हैं जो कभी भी ना मिले। इसको इधर बढ़ाओ इधर बढ़ाओ इधर बढ़ाओ इधर बढ़ाओ, कभी भी नहीं मिलेगी। और ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए समलंब को समांतर को दिखाने के लिए हम इस तरह का साइन यूज करते हैं, इस तरह का कि भाई ये दोनों समांतर है। तो देखो ये दोनों लाइन है ना समांतर है, तो इसलिए उसको बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज है जिसका एक पेयर समांतर हो, चाहे ये दोनों पेयर समांतर हो जाए या ये दोनों पेयर। आप कहोगे ये दोनों समांतर कैसे होगा भैया, तो एक चित्र और बना लो। तो बन गया कि नहीं बन गया, तो इस तरह से ये बन जाता है। अच्छा इसी में समलंब चतुर्भुज का एक भाई और होता है,
वो भाई क्या होता है, उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। ये क्या होगा बाप भैया? तो देखिए पहले बात समझिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसिएलेस टेरिपीजियम। देखिए अब समद्विबाहु क्या है भैया? याद करो, समद्विबाहु त्रिभुज आपने पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा होता है दो भुजा बराबर, तो यहाँ भी दो भुजा बराबर होंगे। तो भैया कौन भुजा बराबर होगा? तो एक तो समांतर होगा ही होगा, तो ये लाइन दोनों क्या हो गया? समांतर। ठीक है, ये दोनों हो गया समांतर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। बराबर बराबर, बस समझ गए? तो समद्विबाहु समलम चतुर्भुज वो होगा जिसका एक जोड़ा समांतर तो होगा, जो दो को जोड़ा है वो दोनों क्या होगा? इक्वल। तो मैं थोड़ा नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी। इसको लिख रहा हूं मैं ए बी पैरेलल सी डी, और इसमें लिख रहा हूं ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और इसमें एक चीज और लिखूंगा, ए डी इक्वल टू बी सी। क्लियर बा? देख लो, समझ जाओ, उतारना है तो उतार लो। जो इसका केस है बाबू, वो होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? तो इसका है ना सिंपल बनाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 2 को पाई लगा देंगे पैरेलल का, और इस पे लगा देंगे, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। नहीं बोलने हो तो हाँ, पैरेललोग्राम। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें एक जोड़ा था पैरेलल, इसमें दोनों जोड़ा पैरेलल होगा, यानी कि ये इसके पैरेलल हो गया, और ये लाइन, अरे हाँ एक बार मैं बाद में बताऊं, ये लाइन क्या हो गया? पैरेलल। इसका लिखेंगे ए बी सी डी, तो भाई इसमें लिख दो पहले, दोनों जोड़ा भुजा क्या होगा? समांतर होगा। दोनों भुजा जोड़ा समांतर, यानी कि ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, तो इसको लिखेंगे ए बी समांतर सी डी, और इसको लिखेंगे बी सी समांतर ए डी। क्लियर बा? प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? अब इसमें समांतर चतुर्भुज में मैं इसका 3 गो बेटा करवा रहा हूं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एक बेटा का नाम है समचतुर्भुज। क्या नाम है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को हम बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ जाते हैं रोम्बस। इधर उतार लिए है ना, इधर थोड़ा करूंगा। एक बेटा कौन है? किसका बेटा है? समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का एक बेटा है रोम्बस, जिसको बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, सम का अर्थ होता है इक्वल। तो समांतर चतुर्भुज में तो ये तो देख रहे हैं, ये होगा ही होगा, बस क्या होगा कि चारों भुजा क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। चारों भुजा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसका लिख रहा हूं ऐसे 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 ऐसे, ए बी सी डी। भाई ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, और ये ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होगा, यानी कि चारों साइड क्या हो जाएगा? इक्वल। मतलब ये तो पैरेलल है ही, बट इक्वल भी है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आते हैं, सेकेंड बेटा है इसका आयत। आयत जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। भाई सुनिए, रेक्टेंगल क्या होता है सुन लीजिए। रेक्टेंगल में क्या होगा? आमने सामने बराबर होगा। ये दोनों तो भाई समांतर है ही, ठीक है, प्लस इसमें एक चीज और है, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर। तो इसमें कहते हैं आमने सामने बराबर। क्या बोलेंगे? आमने सामने बराबर, अपोजिट साइड इक्वल। तो इसका हम बनाएंगे आयत, रेक्टेंगल हो गया, इसको हम लिखेंगे, इसका नाम दे देता हूं ए बी सी डी। तो भाई पैरेलल वाला तो केस होगा ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, उसका बेटा है, तो बेटा बाप वाला तो गुण रहेगा ही रहेगा। नया गुण आ गया इसमें कि ए बी जो है सी डी के बराबर है, और बी सी जो है ए डी के बराबर। क्लियर है? और थर्ड बेटा है इसका वर्ग, तो हम बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में चारों भुजा क्या होगा? बराबर। चारों भुजा क्या होगा? बराबर। तो भाई ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो और समांतर भी होगा। अब तुमको लग रहा होगा कि भैया ये दोनों तो बराबर है, ये भी सेम ये भी सेम, लेकिन इसमें ना एक वो होता है, इसमें क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है इसका कोण, ये भी 90 डिग्री होता है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होता, इससे कम और ज्यादा हो सकता। बात समझ में आया? ये अब एक चीज और मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सुनिए। आयत के बारे में 2 फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। ठीक है, एक लिखना होता है आयत का परिमाप,
तो हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल जोड़ बी, लंबाई जोड़ चौड़ाई, और एक क्षेत्रफल लिखना होता है किसका, आयत का, तो इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई। वर्ग का परिमाप लिखना होता है 4a, ठीक है, 4 इंटू साइड, और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या ए का स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है, भुजा, एल क्या है, लंबाई, और बी क्या है, चौड़ाई। इसी तरह रोम्बस का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/2 d1 इंटू d2। अब कहिएगा d1 d2 क्या है, तो भैया ये डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2, क्लियर है। अब आते हैं इसका समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का एक फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू HEIGHT, हाइट। बेस इंटू हाइट का मतलब आधार गुने ऊंचाई। तो कहिएगा भैया आधार, आधार मान लो ये है तो ऊंचाई इस पे से गिर जाएगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा फॉर्मूला में लिखा ही देता हूँ सारा का। भाई समलम चतुर्भुज के एक फॉर्मूला इधर इसका भी बाकी है। तो समलम चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजा का योग। समांतर भुजा अगर ये दोनों है तो ए बी जोड़ सी डी, तो मैं लिख रहा हूं समांतर भुजा का जोड़। अरे ये गलती लिख दिया क्या, ये ठीक ही, तो हिंदी में लिख देता हूँ, समांतर भुजा का योग। ऐसा क्या करूँ, बच्चे नहीं समझ, चलो ठीक है। अच्छा कहोगे इसका परिमाप, तो परिमाप में चारों साइड जोड़ दो, इसका परिमाप चारों साइड जोड़ दो, ठीक है, और एरिया सबका मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। समांतर चतुर्भुज पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज क्या वो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसके 3 बेटा को मैंने पढ़ाया। एक मैंने बताया समचतुर्भुज, इसको हमने बोला रोम्बस, ठीक है, रोम्बस। फिर हमने बताया आयत, जिसको हमने बोला रेक्टेंगल, और एक मैंने बोला वर्ग, वर्ग को हमने बोला स्क्वायर। ये 3 चीज हमने पढ़ा, ठीक है। अब चूंकि ये भी समांतर चतुर्भुज है तो ये तीनों भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि उसी का बेटा है ना, तो ये समांतर तो ये भी समांतर चतुर्भुज। अब तो समांतर चतुर्भुज का गुण समझिए क्या होता है। सबसे पहला गुण, और ये गुण आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का पहला गुण ये है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, जैसे मान लीजिए मैं ये समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ, ये क्या बना, ऐसे आयत, आयत भी समांतर ही चतुर्भुज है, तो उसका जो विकर्ण होगा, चाहे ये वाला विकर्ण, मान लो ये भी बन गया, ठीक है, चाहे ये वाला विकर्ण, तो वो 2 ट्रायंगल बना, देख लो 2 ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल जो होगा ना सर्वांगसम होगा, क्या होगा, याद आया, सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट आपको कि भैया सर्वांगसम कैसे होगा वो मैं बाद में बता, ठीक है, ठीक है। इसके कई नियम होते हैं, एंगल एंगल से, साइड साइड से। ये अब जैसे मान लो, अभी इसको रखो, तो ये चीज समझ गया, जो समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण जो ट्रायंगल बनाएगा, 2 ट्रायंगल, वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सर्वांगसम। ये चीज समझ गए। विकर्ण द्वारा बनाया गया त्रिभुज, बनाया गया दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम, सम सिंबल इक्वल टू और ऐसे सर्वांगसम होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नाम डालू ए बी सी डी और यहाँ पे नाम डालू ए बी सी डी, तो इसका मतलब यहाँ से निकलेगा ए बी डी सर्वांगसम बी डी सी, यही होगा। मैं बी डी सी क्यों ले रहा हूँ बाबू, क्या लिखा हूँ, ए बी सी, तो यहाँ पे सी बी डी लूंगा ना, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, क्लियर है, ये चीज हो गया, कोई दिक्कत। अब आइए सेकेंड रूल। सेकेंड रूल है कि बाबू ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने का भुजा होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, जब बराबर होती है तो थोड़ा समझ ही लेते हैं। देखो अब इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज था, इसकी आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर, यानी कि ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। इसमें देखो चारों भुजा बराबर है तो भी ये दोनों बराबर है, और ये दोनों भी, रेक्टेंगल में तो होता ही है, स्क्वायर में भी देख लो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें भी ये दोनों 5 5, तो ये दोनों भी 5 5।
और ये दोनों 5 5 तो ये कुछ और होगा, 8 होगा 10 होगा, लेकिन दोनों बराबर हो गई, सही है। चलिए तो भाई सेकेंड रूल समझ गए। तो इसमें अगर मैं नाम लिखूं ए बी सी डी लेके चलो, तो ए बी जो होगा किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर, और बी सी जो होगा ए डी के बराबर होगा। क्लियर। चले चलिए थर्ड, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, क्या बोल रहा हूं मैं, सम्मुख कोण वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। का मतलब क्या है भैया, का मतलब ये है ए बी सी डी, इसके सम्मुख कोण के सामने कौन होगा, ये, तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल बी जो होगा डी के बराबर होगा। क्लियर है, इतना पहले नोट। रूल, चौथा रूल इसी के साथ है। चौथा रूल क्या है समझो, कि भैया ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, हाँ है, आयत है या कुछ भी समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें क्या होता है, सुन लीजिए बाबू, इसमें एक विकर्ण ये रहेगा, एक विकर्ण ये है, दो विकर्ण जाती है ए बी सी डी, और ये किस पॉइंट पे कटा, ओ पे। तो बाबू ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करते हैं ना, तो इक्वल प्रतिच्छेद करते हैं। कौन सा, इक्वल, यानी कि ये ओ ए बराबर ओ सी होगा, और ओ बी बराबर ओ डी होगा। क्लियर है, ये चार तो है ना आपको हमेशा याद रहने चाहिए, बस समझ गए, ये चार हमेशा याद रहने चाहिए। अब आते हैं पचमा। पचमा क्या है, पचमा देखिए बाबू, यहां से यहाँ पे कुछ लिखूं कि चल जाएगा काम, समझ जाओगे। विकर्ण बराबर, हाँ विकर्ण कहाँ पे बेटा, हाँ हाँ, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित, बाइसेक्टर समद्विभाजित होंगे, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होंगे, परस्पर यानी कि दोनों विकर्ण, ठीक है। तो इसलिए ओ ए बराबर ए ओ सी ओ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ये देखो पांचवा रूल, पांचवा रूल अगेन इंपॉर्टेंट, लेकिन चार रूल वीवीआई समांतर चतुर्भुज के गुण में चल रहे हैं। देखो ए बी सी डी, देखो समांतर चतुर्भुज के इस कोण का आधा लो, इस कोण के आधा को क्या बोलेंगे, या तो समद्विभाजक कोण बोलो या अर्धक बोलो, क्या बोलो, समद्विभाजक बोलो या अर्धक। इसका आधा लो इधर जाएगा, इसका आधा लो इधर जाएगा, आएगा। अब देखो इसका आधा और इसका आधा, ये जो आएगा ना, ये जो बनेगा इसको 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, 90 डिग्री। बात समझ गए, यानी कि समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के कोनों के अर्धक, कोनों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण को क्या बोलते हो, 90 डिग्री मिलते हैं समकोण बनाते हैं। बात समझ गए। तो बेटा ये ऐसे हो सकता है, तो ये ऐसे हो सकता है, देखो तो यहाँ इसका आधा और इसका आधा, ये भी 90 बना देगा, बनाएगा कि नहीं, आधा आधा है, ध्यान रखना, अर्धक अर्धक। यानी कि इसको अगर लिखना चाहे तो डी बट्टा टू, सॉरी सी बाई टू, ये दोनों मिलके ये 90 बनाए, ठीक है। चलिए एक पॉइंट ये हो गया, 6 पॉइंट हो गए कि 5 पॉइंट, 5। छठा पॉइंट देखो, छठा पॉइंट चूंकि आसानी है लेकिन फिर भी ले ही लेते हैं। छठा पॉइंट देखो, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। भाई ये क्या है, विकर्ण है, डायगोनल विकर्ण। देखो ये जो विकर्ण है ना, इसको दो हिस्सों में बांट देगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया बी बाई टू और ये भी हो गया बी बाई टू। इसी तरह ये भी कट गया डी बाई टू और ये भी कट गया डी बाई टू। इसी तरीके से देखो तो ये वाला भी हो सकता है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये हो गया ए बाई टू और ये हो गया ए बाई टू। इसी तरह ये हो गया सी बाई टू और ये भी सी बाई। क्लियर है, यानी कि विकर्ण उसके कोनों को भी इक्वल बांटता है। क्लियर है। लास्ट सातवां, सातवां देखो बाबू लोग ये, ठीक है। अब देखो इधर समझो थोड़ा सा बेटा, इसका अर्धक यहाँ पे गया, इसका अर्धक यहाँ पे गया, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इसका अर्धक यहाँ पे आएगा और इसका अर्धक यहाँ पे आएगा, आएगा। तो ये जो बन गया ना, इसको मैं बोल रहा हूँ पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस भी एक समांतर चतुर्भुज होगा।
पी क्यू आर एस भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। कौन सा समांतर चतुर्भुज होगा, तो ये आयत होगा।